क्या? मैं समझी नहीं। मेरे साथ गेम ना खेलो। कहाँ है वो? क्या कर रही हो तूना? पागल हो गई हो क्या? तूना बस करो। क्या ढूंढ रही हो तूना? तूना आखिर ये सब क्या है? कहाँ छुपाया उसे? तुम किस बारे में बात कर रही हो मुझे नहीं पता। जैसे तुमने प्लानिंग की थी सब कुछ भूल जाओ लाल। जो कुछ चाह रही हो कर नहीं सकोगी, समझी? बेशरम लड़की। तूना देखो तूना, इतनी सब चीजों में तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढती हूँ। लोगों को परेशान करने में तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना लाल? तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ तूना। चलो क्या ढूंढ रही हो ये बताओ। तुम वैसे भी जानती हो, लेकिन तुम मुझसे सुनना चाह रही हो, है ना? क्योंकि तुम्हें लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छा लगता है ना? मेरे अपने बच्चे के लिए लिखे हुए खतों को भी अपनी गेम के लिए इस्तेमाल कर सकती हो ना? तूना, तुम्हारा बच्चा? बहुत थक चुका हूं अलवी। अब इतनी टेंशन बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? नहीं, तुम मेरे पास हो काफी है। सल्टूक देखे जैनब किस हाल में है। क्या हाल है जैनब का? देख लो सब कुछ अकेले कैसे संभालती है। हाँ, मगर उसके पास कुछ भी नहीं है। जिस आदमी से डिवोर्स होने लगी है उसके बच्चे और उसकी माँ को संभाल रही है। प्लीज गलत मत समझना, मैं सुरैया साहिबा की शिकायत नहीं कर रही हूँ। समझ गया, लेकिन और क्या हो सकता है? जैनब ने जो हमसे सीखा वही कर रही है। तुम भी उसकी जगह होती तो यही करती। सही कह रहे हैं आप, लेकिन काश उसकी पुरानी लाइफ वापस आ जाए। नई जॉब पर भी रोज नहीं जा सकती। फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र न करो। चले मैं चाय लेकर आती हूँ। देखकर बेटा, आराम से आइए। चलो चलो, शाबाश। नीचे देखकर बेटा। जैनब, देखकर बेटा, गिरना मत। बाबा, बाबा जान। मुझे आप लेने आए ना बाबा जान? बताए ना, मुझे लेने आए ना? अभी नहीं जैनब। स्टोर वाले पैसों का हिसाब मुझसे पूछते हैं। और क्या करूं मुराद? तुमने पैसे का कहा, मैंने दे दिया। तुमने कहा काम करो, कर रही हूँ। क्या कर रही हो? पूरे दिन में 5 रुपए भी नहीं कमा सकती हो सईदा। जब मैं ड्रेस की फिटिंग करवा रही थी तो कुत्ते से बात नहीं हुई थी तुम्हारी? बात की थी, लेकिन बहुत जिद कर रहा था। वो कह रहा था कि पहले का उधार दो मुझे। अगर मुझे ये सब कुछ पता होता तो ये गलती कभी नहीं करता। तुम्हें कह रहा हूँ सईदा, पैसे चाहिए। कसम से मेरे पास कुछ नहीं रहा मुराद। करीम से जो कुछ लिया था वो सब खत्म हो गया। कहाँ? माफ करना, आज तुम्हें फिश खिलाने के लिए मैं रेस्टोरेंट नहीं ले जा सकता। इंशाल्लाह किसी और दिन। स्कूल से आंसू को लेना था ना। अच्छा तो जाकर ले लो ना। तुम नहीं आओगे? कुत्सी ने मेरी काफी इंसल्ट की। तुम्हारे बने हुए मुंह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाकर तुम खुद ले लो। भाड़ में जाओ तुम। बाबा, वो वक्त कब आएगा? कुछ दिन और बस। बाबा, मैं यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकती। कहे तो जैनब बाजी के पास चली जाओ। मेरी बेटी, तुम्हारी अम्मी तुम्हें वहाँ भी ढूंढ लेंगी। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। वो आदमी मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी शक्ल देख के मुझे उल्टी आ जाती है। तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं कर रहा? जब वो आता है तो मैं उसे देख के अपने कमरे में छुप जाती हूँ और उससे कोई बात नहीं करती। शाबाश, ऐसे ही किया करो। मैं वादा करता हूँ कि तुमसे हर रोज यहाँ मिलने आऊंगा। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। ठीक है। अच्छा। अल्लाह, आंसू की छुट्टी तो काफी देर पहले हो गई होगी। रुक जाओ वहीं पर। हम तुमसे कभी बच नहीं सकते। छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा। यहाँ आओ, चलो मेरे साथ। छोड़ दे मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। कोई है जो पुलिस को बुलाए? ये मेरी बेटी को अगवा करके ले जा रहा है। सईदा,
आराम से, मैं ज़ैनब को अगवा नहीं कर रहा। मुझे यकीन नहीं है। मैं तुम्हारे इरादों को जानती हूँ, समझे तुम? सईदा, आह, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ज़ैनब से मिलने आया था। इसका हाल तो देखो जरा, इस पे रहम करो। ठीक है बेटा, खत्म हो गया, तुम्हारे पास हूँ, अब रोना मत। दोबारा मेरी बेटी के करीब ना आना, समझे? वरना अपने हाथों से मार डालूंगी तुम्हें। चलो बेटा, चलते हैं। प्लीज अम्मी सिर्फ एक बार बाबा से मिलने दे मुझे। तुम्हें कितनी बार समझाऊं, वो तुम्हारे बाबा नहीं हैं। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कराऊंगी आपको। लेकिन जल्दी करो। बाबा मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस आज तो करूंगा। आ जाओ, चलो चलते हैं। ये लो, साफ करो। अब बताओ क्या हुआ? सच में वो डायरी तुम्हारे पास नहीं है? नहीं तू ना। कितने महीने का है? क्या? कब से प्रेग्नेंट हो? इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब पैदा करोगी? हाँ। इस बच्चे के बाप के साथ शादी तो करनी होगी ना? मेरा मतलब बच्चे के बाप का नाम होना जरूरी है। तू ना? पता नहीं, डिसीजन नहीं लिया अभी। आर यू श्योर? जरा मेरी तरफ देखो। ये बच्चा किसका है तू ना? अतीश ही है ना? लाल नहीं, वो नहीं है। झूठ बोलकर अपने आप को और ज्यादा बेचारी मत बनाओ तू ना। सलजूक, आप खुद ही बात करें इनसे, मेरी बात तो ये सुन ही नहीं रही। खैर है सुरैया साहबा, ये बैग क्यों उठा लिया? आप लोगों के ऊपर काफी बोझ बन चुकी हूँ सुलजूक साहब, अब मैं जा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, वैसे इस वक्त कहाँ जाएंगी आप? होटल में बुकिंग करवा ली है। यहाँ कोई तकलीफ है जो आप ऐसा कर रही हैं सुरैया साहबा? क्या आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है, होटल में घर जैसा माहौल कहाँ मिलता है, लेकिन है क्या मेरी वजह से तो नहीं? नहीं नहीं, किसी की भी वजह से नहीं। मैं अकेली रहना चाहती हूँ, सच में। अकरम से भी बात हुई थी, शायद वो भी मेरे पास आएंगे। हाँ। अच्छा, जैसा आप चाहें। कम से कम खाना तो हमारे साथ खाती जाएं। होटल में इस वक्त क्या खाएंगी, और घर जैसा तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही है अलवी। चले खाना खा ले, फिर होटल ड्रॉप कर देंगे। मुझे नहीं पता। चले आप बैठें प्लीज, मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। आइए। सलजूक आप मेरे पास आए, कुछ मंगवाना है मैंने आपसे। अच्छा चलो ठीक है। हेलो अकरम, क्या हुआ, तुमने पेमेंट की? मैंने यही पूछने के लिए फोन किया है। तुमने अब तक मुझे कुछ बताया ही नहीं। परसों करोगे? लेकिन ठीक है, मैं जानती हूँ कि रकम बहुत बड़ी है, लेकिन हाँ मैं समझ गई। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, आप आराम करें। कुछ चाहिए था आपको? मैं तो बस आपको देख रही थी। चाय बस तैयार है, चाय डालती हूँ, साथ बैठ के पीते हैं। आप बैठे ना। ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इंशाअल्लाह। तो आप उदास क्यों लग रही हैं? आपको ऐसे देख के मुझे परेशानी होने लगती है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ने आप पर बहुत एहसान किया है। मैंने दुनिया देखी है, यकीन कीजिए, मगर मैंने आपके घर जैसा प्यार से भरा हुआ घर कहीं नहीं देखा। अरे नहीं, कभी कभार तो हमारी भी लड़ाई हो ही जाती है। हाँ जरूर होती होगी, लेकिन जब सलजूक साहब आपको प्यार से देखते हैं तो कैसे बताऊं, मेरे दिल में कुछ होने लगता है।
बता नहीं सकती मैं आपको। कुछ समझी नहीं मैं। मेरे मरहूम शौहर, मेरे बेटे ईगे के बाप, वो भी मुझे इस तरह ही देखते थे। आप लोगों का प्यार देखकर मुझे वो याद आ जाते हैं। आप खुशनसीब इंसान हैं अलवी साहिबा। जिंदगी में किसी किसी को ही एक बार ऐसा प्यार मिलता है, सबको नहीं मिलता। पता नहीं, मैं सलजूक के अलावा किसी को नहीं जानती। मैं बचपन से उन्हीं को जानती हूँ। अल्लाह ना करे कि मैं किसी और को देखूं। इंशाअल्लाह। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके नए हस्बैंड कैसे हैं आपके साथ? अकरम बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। लेकिन ये वैसा नहीं है। ये ईगे के बाप से मेरे ताल्लुक जैसा नहीं है। शायद अब हमारी उम्र ज्यादा हो गई है। देखिए ना, मैं महीनों से यहाँ हूँ। उन्होंने मुझे एक बार भी वापस नहीं बुलाया, ना ही वो खुद यहाँ मेरे पास आए। हालांकि ईगे के बाप तो 2 दिन मेरे बगैर नहीं रह सकते थे और ना मैं उनके बगैर। शौहर की मौत के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है अलवी साहिबा, बस क्या बताऊं। मैं जरा खाना देख लूं। बाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लाल 2 मिनट रुको जरा, बच्चियों को खाना दे दूं फिर सुनती हूँ। बाजी प्लीज, बहुत जरूरी बात है। प्लीज बाजी, अदीला मैडम इन्हें खाना खिला देंगी। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? सुनेंगी तो समझ में आएगी। आंटी, क्या आपकी बातें हम भी सुन सकते हैं? जी नहीं मेरी प्रिंसेस, ये बड़ों की बातें हैं। अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। बाकी आप संभाल लेंगी अदीला साहिबा? जी मैं सब कुछ देख लूंगी। हम सब मिलके खाना खाएंगे और मेरी ये 2 कलियां भी मेरे साथ खाएंगी। ठीक चलो है। शाबाश। ओ, दो मुझे। इतना इम्पोर्टेंट क्या है? लाल, इम्पोर्टेंट कहकर मुझे बाहर ले आई हो, अब बताओ भी। बाजी, मुझे आज कुछ पता चला है। हाँ, और ये कोई खुशखबरी नहीं। लाल, क्या कहने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही कैसे बताऊं। जब समझ आ जाए तो बुला लेना। मैं बच्चियों के पास जा रही हूँ। तू ना प्रेग्नेंट है? क्या? बताया तो है वो प्रेग्नेंट है। चलो, ये फिर तुम्हारी कोई बनाई हुई कहानी है ना? नहीं, उसने खुद बताया है मुझे। लेकिन मुझे तो पता है कि उसकी लाइफ में कोई नहीं। फिरोजा, तुम सारा दिन कहाँ थी आज? मैंने डिस्टर्ब किया? लाल एक बात बता रही थी टूना के बारे में। अच्छा, कौन सी बात? टूना प्रेग्नेंट है। अच्छा, क्या तुम्हें भी पता नहीं है? मुझे कैसे पता होगा लाल? तुम्हें पता था फिरोजा? नहीं, मगर बच्चे का बाप कौन है? ये नहीं बताया। मैं कॉल करती हूँ, आखिर उसको बताना चाहिए था। अतीश, क्या तुम वाकई बच्चे के बाप के बारे में नहीं जानते? काश हम मिले ही ना होते सुरैया साहिबा। आपसे अलहदा होके बहुत अजीब लग रहा है मुझे। अभी तो मैं इस्तांबुल में हूँ, इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात होती रहेगी। होटल पहुँचते ही इतला दीजिएगा। हाँ। मैं बहुत फिक्रमंद रहूंगी आपके लिए। ठीक है, लेकिन आप मेरी बातों को याद रखिएगा। चीजों की कदर हमेशा उसके सही वक्त पर ही करनी चाहिए। सही कह रही हैं आप। आगे। अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह सुरैया हाफिज। साहिबा, खुदा हाफिज। लाए बैग मुझे दे दे। आइए बैठिए। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।
वाह क्या बात है अलवी, तुमने तो कमाल कर दिया। आपको इससे क्या, हमारी आपस की बात थी। चलो अगर ऐसा कह रही हो। इस वक्त कौन है ज़ैनब? फिरोजा, बच्चियों के बारे में होगा। हाँ। आप सो जाएं बाबा जान। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ बोलो। नहीं करीम, मैं नहीं आ सकती। क्या तुम यहाँ पर हो? कहा ना नहीं। तुम प्लीज समझो, बाबा को झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज। ठीक है, इस बारे में कल बात करते हैं। गुड नाइट। आखिर ये भी कर दिया ना तुमने, मुराद को घर से भगा दिया। बस कर जाए अम्मी, खुदा के लिए। वक्त देखो कितनी देर हो गई है। वो वक्त पर घर आता है, आज क्यों लेट हो गया? पैसे जो खत्म हो गए मेरे पास, किस लिए आएगा वो यहाँ? नहीं कर सकता वो। रहने दे अम्मी, मैं पागल हूँ? मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो क्या करता है? जब उसे पता चला कि खुद से उसे पैसे नहीं दे रहा तो कितना बदल गया वो। क्या हुआ? मुझे भी गुस्सा आया। उस आदमी ने तुमसे फ्री में काम करवाया। अल्लाह का अजाब नाजिल हो उस आदमी पर। वाह, कितना मिलते हो ना एक दूसरे से तुम लोग। पैसे पैसे पैसे, और कुछ नहीं जानते तुम लोग। लगता है आ गया। मुझे देखो, फिर मुंह न बनाना उसके सामने। आ गई तुम बेटा। वेलकम मुराद, भूख लगी है? मैं खाना खाकर आया हूँ अम्मी। आप लोगों के लिए खुशखबरी है। दे देगा इंशाल्लाह। कुछ पैसे देने को राजी हो गया क्या? नहीं, इससे भी अच्छी, तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया सईदा। कुत्सी का क्या बनेगा फिर? ए, जो पैसा लगाता है सिर्फ वो ही कमाता है, समझी? जल्दी करो, तैयार हो जाओ, आज रात से ही शुरू करना है। चलो आओ बेटा आओ, जल्दी करो, तैयारी भी करनी है। आ जाओ। तुम रो रही हो अभी तक, तुम्हारे आंसू जाहिर हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट का वो सफेदपन अभी भी गायब नहीं हुआ। तुम्हारी आंखों के वो खूबसूरत पर्दे अभी भी नहीं गिरे। तुम्हारे बगैर मैं हर जगह तुम्हारी कमी महसूस करता हूँ। मैंने अपने तमाम ख्वाब तुम्हारे नाम कर दिए हैं। तुम्हारा इंतजार करना ऐसा है कि ख्वाबों के बस का इंतजार करना है। बारिश हो रही है, देखो वो बादल तुम पे साया कर रहा है और तुम मुस्कुरा रही हो। तुम्हारी आवाज ऐसे गायब है जैसे कोई चुरा ले गया हो। अगर मैं एक खामोश और अंधेरे वाले रास्ते पे खड़ा हूं तो तुम्हारे बाल वहां रोशनी कर देंगे। अभी तक मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा। ये दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। अगर तुम्हारी आंखों का ये नीला रंग इस करीम को चाहने लगे तो तुम्हें चाहने के लिए मेरे पास बहुत सी वजूहात हैं, और ये वजह सिर्फ तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। और ये करीम सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा है। तू ना फोन पिक नहीं कर रही। शायद वो बात करना ना चाहती हो सकता है, लेकिन ये खबर उसको मुझे देनी चाहिए थी। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? क्या?
क्या तुम वाकई नहीं जानती? नहीं। तुम जानती हो कि ईगे तुम्हें नहीं चाहता, फिर भी उसके पीछे क्यों भागती हो? मैं ईगे के पीछे नहीं भाग रही हूँ, लेकिन तुम जरा देखो उसका इस तरह से जेल में जाना। तुम्हें ये तमाम चीजें समझ क्यों नहीं आ रही? अगर ईगे ठीक होने के बाद कस्टडी ले लेता है और ये सारे मसले खत्म हो जाते हैं, तो क्या तुम फिर भी उसके साथ अटैच रहोगी? मैं उसके साथ अटैच्ड नहीं हूँ। तुम्हें इसे जो नाम देना है दे दो। केस खत्म होने के बाद क्या तुम ईगे को अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी करने से मना करोगी? जरूर। अब वो शादीशुदा है, उसकी अपनी लाइफ है। और अतेश, अब मैं दोबारा कह रही हूँ, इस बारे में मुझे अब कोई और बात नहीं करनी, प्लीज। मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर ऐसा है तो ठीक है। तुम्हें लोग पसंद करते हैं सईदा। मुराद, काफी तारीफें कर दी है तुमने मेरी। कोई बात नहीं, अगली दफा वेटर से कहेंगे कि सर्विस छोड़ दें, और उस दौरान लोग खाना भी नहीं खाएंगे। ये देखो, उन्होंने फौरन तुम्हारे पैसे भी अदा कर दिए हैं। मुराद, क्या? चलो भी। कुद्सी साहब सलाम कह रहे थे और नए काम की मुबारकबाद दे रहे थे। मिस्टर कुद्सी आपकी आवाज सुने बगैर बहुत उदास हैं। वो आपको याद कर रहे हैं। मैं उनको और उदास करना नहीं चाह रहा। मेरे ख्याल से आज शाम के लिए इतना काफी है तुम्हारे लिए। अगर कल शाम नहीं आई तो फिर मिलेंगे। चलो। गरम गरम नाश्ता है, जल्दी से खा लो सारा। खाओगी तो बड़ी होगी ना। मैं बहुत फुल हो गई हूँ अदीला आंटी, बस। अगर आप नहीं खाओगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। ओह, तुम लोग इतनी जल्दी उठ गए? मुझे भी उठा देना चाहिए था। अदीला आंटी ने कहा आप बहुत थक गई हैं, इसलिए हम आपको उठा नहीं सके। मेरा बच्चा मेरा कितना ख्याल रखता है। मैं भी रखती हूँ। आप भी रखती हो? आप बैठे, मैं जल्दी से आपके लिए भी नाश्ता लाती हूँ। शुक्रिया। अदीला साहिबा, अतेश कहाँ है? शुक्र है सुबह जल्दी निकल के चले गए। हम भी आराम से नाश्ता करेंगे, है ना बुशरा? तुम ठीक कह रही हो। बहुत खुशी की बात है, आज आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं मिस्टर ईगे। अब परेशानी की कोई बात नहीं, बस हर हफ्ते आपको चेकअप के लिए आना होगा। ये कोई खुशखबरी है डॉक्टर साहब? मतलब यहां से निकल के सीधा जेल ले जाया जाएगा मुझे तो? आप सही कह रहे हैं शायद मिस्टर ईगे। क्या मतलब? जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हेलो, आप कौन? अच्छा, तो आप हैं वकील साहब। मैं अभी आपको फोन करने ही वाली थी। मुझे पेमेंट करने में कुछ देर लग जाएगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हाय, सूर्या के जाने के बाद घर में बहुत खामोशी सी हो गई है। कम से कम कोई जवाब तो दे दें आप। बेगम, अगर सही कहूं तो एक मसला, ना कहूं तो दूसरा मसला। बहुत अफसोस की बात है। मैं ऐसा नहीं सोच सकती। ऐसा नहीं हो सकता क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। हमें समझ नहीं आता, वरना आप तो। सुरैया साहिबा की कॉल है। गुड मॉर्निंग सुरैया साहिबा, आपके बारे में ही बात कर रहे थे। नाश्ते के लिए बुलाओ, नाश्ते के लिए। क्या आप सीरियस हैं? कितने बजे? ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरैया साहिबा। खैर है ना जनाब? ईगे,
आज रिहा हो रहा है। मामा, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आ जाओ। मामा हम तैयार हो गए, अब जा सकते हैं? किसी भी कमरे में जाने से पहले हमें नॉक करना चाहिए। अच्छा? तुम्हें कहा था ना कि अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगी। मामा आप बाबा के पास नहीं जाएंगी? जाऊंगी बेटा, पर आपके पापा अभी थोड़े बिजी हैं। जब वो फ्री हो जाएंगे तो हम उनसे मिलने जाएंगे, ठीक है? बुशरा मेरी बात सुनो। मामा हम अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है बेटा। चलो चलो चलते हैं बुशरा। कहाँ पर चलें? ज़ैनब को कॉल करते हैं। कहाँ से करें? मामा का बैग छुपा कर ले जाते हैं, उनके मोबाइल से कॉल करते हैं। ठीक है, आराम से उठाओ। ठीक है। मुबारक हुई गे। शुक्रिया तुम्हारा। ईगे, आपने मेरी बात नहीं मानी ना? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आपने उसी आदमी से मदद ली है जिसका नाम मैं सुनना पसंद नहीं करता। आपने उसके एहसान तले दबा दिया मुझे। तुम किसी के एहसानमंद नहीं हुए, मैंने तुम्हें अपने पैसे दिए हैं। वो पैसे जो उस आदमी ने दिए आपको। ईगे प्लीज मत लड़ो, आज तो हम लोगों को खुश होना चाहिए। प्लीज ईगे। तुम्हें नंबर नहीं मिल रहा? हाँ नहीं मिल रहा। जल्दी करो वरना कोई देख लेगा हमको। क्या हो रहा है? तो तुम यहाँ हो? अदीला आंटी के साथ पूरा घर ढूंढ लिया। कहाँ गया? हेलो, तुम्हारे पास है? बात हो सकती है? फोन पर आ सकते हैं? मेरे लिए नहीं, उनसे यहाँ दो लेडीज बात करना चाहती हैं। ठीक है, दे रही हूँ। ये लो, देखो कौन है फोन पे। हेलो बाबा जान, आप हैं? आप कहाँ हैं बाबा? आपके पास आ सकते हैं? मामा हमें आपके पास नहीं ला रही। होल्ड करें, मैंने आपसे कहा था ना मेरी मामा ऐसा नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ठीक बाबा जान, मैं उन्हें फोन दे रही हूँ। मामा बाबा ने आपसे बात करनी है। लाओ। ईगे कैसे हो? ठीक है, अभी ले आती हूँ बच्चियों को। कहाँ हो? ठीक है। ए, अपने पापा से मिलना चाह रही थी ना? तो वेट क्यों कर रही हो? चलो आओ चले।